श्री सद्गुरु भगवान की जय। हम यहाँ न्यू जर्सी में अमेरिका में माँ परम पूज्य श्री माँ रुतेश्वरी जी और मैं केटी भाई अहमदाबाद निवासी श्री देवेंद्र भाई दवे, जो हमारी महायोग परंपरा जो शक्तिपात परंपरा है और संकल्प से कुंडलिनी शक्ति जागृत होती है, ये परंपरा में दीक्षा अधिकारी भी हैं और परम पूज्य श्री माँ रुतेश्वरी जी के गुरु भाई भी हैं। तो उसके भावपूर्वक जो उसने इनविटेशन दिया था, तो हम यहाँ न्यू जर्सी आए हैं और उसके घर पर अभी निवास कर रहे हैं। और उसके घर पर जो सत्संग हुआ था, उसका पत्नी पर पल्लवी बेन, तो उसने जो क्वेश्चंस किए थे, तो ये क्वेश्चन के जो माताजी आंसर दे रहे हैं, तो इसका एक वीडियो जो माताजी अभी यूट्यूब में डाल रही हैं, तो ये बहुत अच्छा वीडियो है और आप उससे जो साधकगण और जो अध्यात्म में रस रुचि रखने वाले सबको लाभ मिलेगा, लाभान्वित होंगे। तो जरूर से वीडियो देखिएगा। सद्गुरु भगवान की जय। सद्गुरु भगवान की जय। ये आई कहाँ से? तुम भी बोल सकते हो। सोल से आत्मा। विष्णु भगवान ने जब सारा महाप्रलय के बाद दुनिया बनाई, तब सारी हिरण्यगर्भ जगत की उत्पत्ति के बाद जो शेष शक्ति बची, शेष कुंडलिनी, तो वो मूलाधार में सुसुप्त अवस्था में उसको रखा, वही व्यष्टि जीव होके आत्मा बना। तो पूरा जाप तो है नहीं, पूरा संपूर्ण धर्म इस शरीर में अभी तो सीधा ब्रह्मा विष्णु ने मैं इसकी बात बता दी। यही शरीर में आई कहाँ से? तो ये लोगों ने बताया कि माँ बाप की वजह से शरीर मिल गया, इसी के साथ आ गई। ये जवाब थोड़ा सही है। इस पहली दृष्टि से तो लोग ऐसे ही कहेंगे, नहीं माँ बाप ने सहन किया तो हमारा शरीर का बंधन हो गया, तो कुंडलिनी शक्ति आ गई। ये सही है? ऐसा जवाब थोड़ा सा ये सही है क्योंकि भाई आपको भी चर्चा में रस लेना पड़ेगा। ऐसा चलेगा? नहीं, आप बताओ। असल में क्या होता है कि माँ बाप हमें शरीर देता है, वो भी माँ बाप की उपादान कारण जो है ना, उसके पास बॉडी स्ट्रक्चर बनने में माँ बाप का सहयोग होता है। बाकी तो हम जानते हैं कि इसके भगवान ने जो रचना बनाई है स्त्री पुरुष का, यानी कि मैथुन सृष्टि बनाई, तो स्त्री का और पुरुष का अलग अलग स्ट्रक्चर बनाया। तो स्त्री के शरीर में ज़्यादातर वॉम बना दिया, एक स्पेशल बच्चा नहीं बना दिया, उसमें ये नहीं था। लेकिन उपादान कारण किसे कहते हैं? देखो मैं पहले से उपादान कारण शब्द ये नया पोषण विजन देती हूँ। तो एक दृष्टांत देती हूँ कि मटका आता है ना, तो मटका जो कुम्हार बनाते हैं, तो मटका किसी से बनता है? मिट्टी से। हाँ, मिट्टी से बनता है ना। तो मिट्टी उसी का उपादान कारण हो गया। मिट्टी बनाने में पानी उसी का उपादान कारण हो गया है ना। तो मिट्टी और पानी उसको गोंद करके अच्छा बनाने, फिर कोड़ी कुल्हड़ी मटका बनाते, तो मिट्टी उसी का पानी के लिए होता है। तो मशीन कोई बात नहीं ना। तो उपादान कारण कहते हैं। मटका बनाया किसी ने? कुम्हार ने। तो बनाने वाला कुम्हार कारण भी बन गया। मटका तैयार करने में 3 कारण आ गया। तो देखो ये मटका है, उसी का वो कांटा होता है ना, उसी को तोड़ डालो तो मटका नहीं रहेगा। उसी को हम बोलेंगे क्या कि टूटा हुआ मटका है, ये जरा नहीं उसका है। तो दोनों जुड़े हुए रहता है तो सही साबुत मटका रहता है ना। तो जो कांटा है उसी का बैठक है, तो वो समवाय कारण
साथ में रहेगा तो ही मटका साबुत आ जाएगा। ऐसे ही किसी की टांग तोड़ डालो तो टीपोई टूटी हुई टीपोई आगे विसर्जन लग जाएगा ना, टूटी हुई टीपोई। तो ये टांग और ये सब मिलके समवाय का अविनाभावी संबंध से जुड़े हुए। जैसे कुर्सी की एक टांग तो टूटी कुर्सी हो जाएगी। तो जो उनका जो स्ट्रक्चर बना है ना वो अविनाभावी समवाय कारण से बनता है। मिट्टी आदि कांच है, लकड़ी है, उपादान कारण बनते हैं। बनाने वाला वो कुम्हार है तो वो भी एक कारण बन गया ना, बनाने वाला करता हुआ। तो मनुष्य बॉडी कैसे बनता है? भगवान ने सिस्टम बनाई है कि स्त्री में मासिक धर्म आता है, उसी से एक बीज तैयार होता है। पुरुष जो खाते पीते हैं उसी से शुक्र बनता है, वीर्य बनता है। तो जब तक शुक्र और रज स्त्री इकट्ठे नहीं होते तब तक बॉडी का बंधारण नहीं होगा। तो उपादान कारण क्या है? माता का रज बिंद अपने रजांड और पुरुषों का सूर्य। इसीलिए भगवान ने आकर्षण शक्ति रखी है स्त्री पुरुष का आकर्षण। तो आकर्षण नहीं होगा तो नहीं होगी सृष्टि, सर्जन नहीं होगी, गर्भ प्रक्रिया ही नहीं होगी। तो आकर्षण मेन कारण है। मिथुनी सृष्टि बना दिया, 84 लाख लक्ष्य योनि बना दी, उसी में आकर्षण नहीं होगा, कम इच्छा का। फिर इकट्ठे होते हैं, फिर ये व्यवस्था बना दी कि एक मास में ही सर्कल आएगा, सप्ताह में नहीं आएगा। तब तो वो बीजांड तैयार होता है, वो भगवान के नियम अनुसार ही चलता है। वैसे ही पुरुषों में ऐसा होता है, सहसहन के कारण जब रज और शुक्र इकट्ठे हो जाते हैं तो ये उपादान कारण मिल जाता है तो डेवलपमेंट होता है। माँ बाप की खून से बना ऐसा नहीं, वहाँ चैतन्य शक्ति हाजिर है। मुर्दा इकट्ठा कर दो तो क्या बच्चा पैदा होगा? नहीं होगा। ये चैतन्य शक्ति है, वो एक काम करते हैं किसको? ये दोनों को मिला के वो फलीकरण करना, स्प्राउट बोलते हैं। तो सबसे पहले क्या होता है? ये माथा बनता है, ब्रह्मरंध्र है, वहाँ से शुरुआत होती है। आर्य विज्ञान भी इसको मानते हैं। वहाँ से शुरू होते हैं, धीरे धीरे सारा का सारा बॉडी बन जाता है। फिर बची हुई जो शक्ति है चैतन्य, वो मूलाधार में जाके 3.5 आटा लगा के अपनी पूंछ मुंह के दबा के बहिर्मुख हो जाती है। फिर संसार चक्र चलता है। जब तक ये नहीं टूटेगी तब तक मुक्ति नहीं होती। फिर कर्म आदि सब आ गया, इच्छा डेवलप होती है, सब होता है। तो सारी इच्छा तो ये आकर्षण शक्ति इफेक्ट, कॉज इफेक्ट। तो ऐसे संसार चक्र चलेगा। इच्छा है तो अनंत है, एक इच्छा पूरी गई, दूसरी उत्पन्न हुई, दूसरी पूरी, तीसरी उत्पन्न हो गई। तो ऐसे होते होते क्या होता है? शरीर घड़ा हो जाता है, फिर मर जाता है। शरीर मरता है, आत्मा थोड़ी मरती है, वो नहीं मरती। वो तो अपने जैसी आत्मा उत्पन्न करके भगवान का सृष्टि चक्र है वो चलता है तब। हर एक योनि में यही एक सिस्टम बना दिया। लेकिन मनुष्य योनि में सबका यहाँ से ही शुरू होता है। कोई भी पक्षी पशु होता है तो यहाँ से, इसलिए यहाँ से शक्ति प्रवेश करके सारा शरीर बाहर बंधारण करके 3-3.5 आटा जो लिंग बनाए उसी में लगा के अपना कुछ मुँह से दबा के लेता है। ये एक दरवाजा है यहाँ, मुझे तो वहाँ से मैं जाऊँगी तो निकलूँगी तो यहाँ से ना। मुक्ति चाहिए तो हमें यहाँ से निकलना चाहिए। तो बाकी जो बची ना कुंडल आकार लगा के बैठे, इसलिए योग शास्त्रों में उसी को कुंडलिनी बोलते हैं। भुजंगिनी बताती है, એટલે सरपट पावर भी बोलते हैं। लेकिन आई कहाँ से? चैतन्य तो सब दूर है, यहाँ भी है। लेकिन जो माता पिता का जो उपादान कारण है उसी में भी चेतना है। तो वही चैतन्य सारा शरीर बांधती है। देखो ठीक नहीं होता तो बच्चे बिगड़ जाता है, होता है ठीक ढंग से डेवलप नहीं होता, तो वहाँ कर्म की थियरी के अनुसार चलेगा। इसलिए इसको गुट ज्ञान बोला जाता है। तो शक्ति यहाँ से ब्रह्मांड से जाती है। एक चक्र है, वर्तुल है, तो वर्तुल तो देखो ये सारी हमारी बंदी है, तो वर्तुल हो गया ना। उसी के सेंटर में हमें जाना है तो लोकेश क्या करना पड़ेगा? बीच में यहाँ पहुँचना है तो क्या करना पड़ेगा?
ये सारा वर्तुल है, भीतर पहुंचना है तो कहीं से तो काटना पड़ेगा ने, काट के यहाँ पहुंच जाएंगे ने। तो जन्म मरण का चक्र है, वर्तुड़ा का है, तो उसी को काटने के लिए क्या करना है, शक्ति को फिर से सब चक्रों से निकाल के यहाँ से निकालना। तो समाधि लगती है तो वहाँ भी ऐसा ही होता है, शक्ति जागृत हो जाती है अंतर्मुख धीरे धीरे। यहाँ फिजिक्स का एक नियम काम करता है, फिजिक्स आपने पढ़ा है ना, उसी में शक्ति संकुचन और शक्ति विकास का नियम आता है, फिजिक्स में आता है ना, नहीं समझ में आया? इंग्लिश में वर्ड संकुचन एंड विकास, संकुचन कॉन्ट्रास्ट एंड कॉम्पैक्ट हो एक्सपांशन, जाती है कॉन्ट्रास्ट शक्ति एंड और एक्सपांशन। स्कैटर्ड भी हो सकती है, ठीक है। तो प्राण शक्ति बोलो चैतन्य शक्ति, फिर वो अपने कर्मों की वजह से वो हो गए, बहिर्मुख हो गई, तो उसको चेतना बोलते हैं। चेतना का आधार चैतन्य है, जिसको हम चैतन्य शक्ति बोलते हैं। वो शक्ति ने सारा बॉडी बंद करके ये कर दिया। तो हमें मुक्ति जाए तो क्या करना चाहिए, यही एक ही रास्ता है, यहाँ से निकलना। यहाँ से गंगा से प्राण नहीं निकलेंगे चैतन्य, और परम अखाट चैतन्य उसके साथ मिल नहीं जाएगा, तब तक मुक्ति नहीं है। तो क्यों नहीं यहाँ तक पहुँचती शक्ति, क्योंकि हमारे कर्म के संस्कार अड़ते, इम्प्रिंटमेंट बोलते हैं, इम्प्रेशन हमारा एक कर्म किया हमने, तो उसी की छाप है, इम्प्रेशन है हमारे यही कहीं मेमोरी में चिटक जाती है। तो कई जन्मों की ये मेमोरी चिटक गई है, इम्प्रेशन, वो इकट्ठी होते होते संचित कर्म बोलते हैं उसको, कंजप्शन एक्शन, संचय किया हुआ। तो वही चलाता है चक्कर कोलू की तरह, बेल कोलू का बैल उसी की तरह चलाता रहता है। तो शक्ति को फिर से बहिर्मुख है, उसी को अंतर्मुख जागरूक करके साधन वर्धन करके सत चक्रों का वेदन करके, जैसे गुफन के बंधन स्ट्रक्चर का किया, तो उसी को धीरे 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 प्रति प्रसव में बोलते हैं। प्रसव यानी कि जन्म, बर्थ, प्रभव यानी कि बर्थ, भव यानी कि इससे तो भवानी शब्द आया, शंकर भगवान की, यानी कि ब्रह्म की इच्छा से जन्म प्राप्त किया किसी ने, चैतन्य से, इसीलिए चैतन्य शक्ति को भवानी दिखाया, पार्वती दिखाया जाता है। तो वो यहाँ से उसकी सारा शरीर का बंधन करती है, कितना व्यवस्थित करती है, हर एक योनि में है, लेकिन पूरे डेवलपमेंट सिस्टम नहीं है, सब चक्र यहाँ तो सभी में नहीं है। इसीलिए मनुष्य जन्म का महत्व इसीलिए है कि यहाँ से शक्ति दूसरी, तो यहाँ से निकालने का मनुष्य पुरुषार्थ करके ये आत्मज्ञान प्राप्त करता है, पशु पक्षी नहीं कर सकते। तो कई प्रकार की वो है योनि, पूरज और बोलते हैं, यानी कि बच्चा पैदा हो तो उसके साथ और निकलती गंदगी, तो ये पूरज सस्तन प्राणी में यही होता है। उद्भिज जो जमीन फाड़ के पैदा होता है, ये सब वनस्पति उद्भिज में आ जाती है। स्वेद जो पसीना से जो निकलती है, दीख जुआगी होती है, वो रवा होता है, उसमें लोहे निकलता है, छोटी छोटी बारिश होती है। तो स्वेद से उद्भिज और अंडज, 4 प्रकार की योनियाँ होती है। तो पक्षी में अंडज होता है, अंडा बाहर निकलते हैं, फिर उसको सेवन करते हैं, फिर बच्चा पक जाता है, फिर अंडा पक जाता है, तो उसे अंडज करते हैं। तो 4 प्रकार की जन्म होता है। मनुष्य जन्म शरीर में ऐसी व्यवस्था भगवान ने की है, यहाँ से बंधन होगा, वहीं से निकल जाएगा, तो मोक्ष है। तो 5 फुट की शरीर में ये व्यवस्था, लेकिन कई जन्मों निकल जाते। इसीलिए अपना महायोग दर्शन कहा गया है ना, उसी में क्या होता है कि केवलम गुरु कृपा है, शिष्य से मंगल। गुरु कृपा जिन्होंने ये ज्ञान प्राप्त किया है, उसे सदगुरु कहा जाता है। तो ज्ञान तंत्र, ज्ञानानु तंत्र, उसमें सभी गुरु गीता में गुरु सदगुरु का लक्षण बताया गया है। कान फूक देना है, कंठी बांध देना, फिर गुरु होते, तो गुरुदम चलाते हैं, क्योंकि शक्ति जागृत कर सके, यानी जागृत में जागृत तो है, लेकिन बहिर्मुख है, भीतर से मूलाधार से ऊपर चढ़े, इसी
तरह जो जागृति कर सके वही सदगुरु कर सकते, क्योंकि उसी ने ये रास्ता देख के ही आए, अनुभव कर लिया है। जो रास्ता आपने देखा है उसी रास्ते से तुम हमें ले जाओगे। अलग रास्ते में देखा ही नहीं तो कैसे ले जाओ, खुद ने देखा नहीं। तो सदगुरु ने ये अनुभव किया है, इसलिए 4 लक्षण बताए गए हैं। पिंडम पदम रूपम रूपादि स एव जानाति स एव सद्गुरु परिकीर्ति। तो पिंड यानी कि शरीर, पिंड में आप गुजराती बोलते हैं पिंड, पिंड से पिंड हो गया। तो पिंड में क्या क्या है वो जान सकता है। जिसकी शक्ति जागृत हो गई तो सारे बदन में काम करती है, इसलिए क्रिया होती है। यहाँ आएगी तो यहाँ यहाँ सफाई कर देती है पिंड, तो सारे पिंड में ऐसा होता है। तो आगे बताएंगे जो पिंड में है वो ब्रह्मांड में है, ब्रह्मांड में है वही पिंड में। पंच तत्व है, पंच तन्मात्रा है वो ब्रह्मांड में। मन है तो ब्रह्मांड में भी मन है। कलेक्टिव माइंड जिसमें बोलते हैं, इंडिविजुअल माइंड बताया गया है। तो हमारा ये जो गुरु सदगुरु है, जिन्होंने अपने शरीर की 72 नाड़ी या 1.25 लाख नाड़ी वेंस करते, उसी को का अनुभव से तो वो बता सकते हैं कि आपकी नाड़ी में है। तो 72,000 जो नाड़ियाँ बताई गई है उसी में 14 नाड़ियाँ मुख्य है, 14 में भी 3 नाड़ियाँ मुख्य है। उसी का तो ज्ञान होना ही चाहिए, तब तो गुरु बन पाते, तब तक गुरु नहीं बन पाते। 3 नाड़ियाँ कौन सी? ईड़ा पिंगला और सुसुम। ईडाबा वाला ईड़ा, जमुना जो नथुनी है नासकोरा, उसी को पिंगला कहते हैं। वो अंग्रेजी आठला की तरह ऐसे बना हुआ है। बीच में ये सुषुम्ना है, ब्रह्मनाड़ी कहा जाता है उसको। तो ये सारा गुंफन चैतन्य शक्ति करती है और कुंडल आकार लगा के योग शास्त्र में उसको कुंडलिनी बोलते हैं, वेदांत में उसको चित्ती शक्ति बोलते हैं। तो भगवान का स्वरूप क्या है? तो सत्चित आनंद, सच्चिदानंद, संधि हो गई, सच्चिदानंद बोलते हैं। तो सत्य यानी कि बीइंगनेस, हम है, अस्तित्व है हमारा, वही जो अनुभूति है। हम बोलते हैं कि पल्लवी बहन तुम तुरंत जवाब देंगे, क्योंकि आपका अटैचमेंट ये शरीर साथ में हो गया। कोई भी किसी के साथ में बात करूँगी, पल्लवी बहन को पहचानते तो उसने देखा, हाँ मैंने पहचान, तो उनका चेहरा मोड़ा, शरीर को पहचानता है। पल्लवी बहन के भीतर जो चैतन्य उसको जिंदा रखते हैं, उसको तो पहचानते। चैतन्य तो एक ही से लिखा है, लेकिन आकृति में जब बन जाता है तो शरीर को हम बता देते हैं कि सुरेश भाई, फलाना भाई, वो डॉक्टर ने, वकील है, वही माया शुरू हो गई। वो पिंड को जो जान देते, वो ब्रह्मांड को जान देते। पिंडम पदम अमर पद, यानी कि यहाँ जाके ज्ञान की अनुभूति कर लेते। आत्मा अमर है तो यहाँ आत्मा तत्व पहुँच जाता है बिंदु होके। सारे शरीर में जो स्केटर शरीर ने वो शक्ति है ना, वो जागृत होने के बाद धीरे धीरे सफाई करके यहाँ पहुँचती है प्रकृति तक, यहाँ साम्राज्य तो बिल्कुल बिंदु स्वरूप हो जाती है। बिल्कुल हाँ, सुई का जो नोक होते हैं ना, उसी से भी 1 लाखवां भाग कल्पना कीजिए। इतनी सी सोई, उसी की नोक, उसी का 1 लाखवां भाग, इतना बिल्कुल बिंदु स्वरूप हो जाती। फिर यहाँ से 5 और स्थान है नाद में, वहाँ से निकल के वहाँ पत्ते यहाँ पहुँच जाती। तो यहाँ से समग्र ब्रह्मांड में जो अपार चैतन्य का सागर है उसी के साथ मिल जाती है। वहाँ पहुँच जाती है तो हाथ बंद हो जाता है, इसको बोलते हैं निर्विकल्प समाधि। लेकिन सभी हमारे कई जन्मों के संचित कर्म है ना, वो जब तक जलेगा नहीं तब तक वो ज्ञान नहीं। पिंडम पदम, इस निर्वाण पद का यानी समाधि पद का गुरु को ज्ञान होना चाहिए, अनुभव सिद्ध।